Hello everyone, welcome to the class. So in our previous class we have already seen autotrophic mode of nutrition. हमने पहले ही autotrophic mode of nutrition complete कर लिया है. हमको पहले ही पता है कि there are two different modes of nutrition which are they. एक है autotrophic mode of nutrition और दूसरा वाला heterotrophic mode of nutrition. So in our previous video we have already discussed regarding different types of autotrophic nutrition. जैसे कि क्या क्या था autotrophic में, photosynthetic ऑटोट्रॉप्स एंड कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स, ये दो अलग अलग टाइप के थे जो हमने कंप्लीट कर लिया है. नाउ टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड रिगार्डिंग हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. आज के क्लास में हम हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे जो कि दूसरे टाइप का न्यूट्रिशन है. ठीक है, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. इसको समझने के लिए थोड़ा सा हम एक एग्जाम्पल लेते हैं सिंपल सा, सो इट वुड बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड. ओके, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है? एक ऐसा न्यूट्रिशन, मुझे एग्जाम्पल से स्टार्ट करना है. ठीक है, एग्जाम्पल सपोज लेते हैं. सपोज एक ग्रीन प्लांट है और ह्यूमन बीइंग है. ठीक है, ग्रीन प्लांट एक जगह पे खड़े होकर के वो अपना खाना खुद बना सकता है. सिंपल, हमने तो पहले ही देखा है कि ग्रीन प्लांट्स किस कैटेगरी में आते हैं. वो आते हैं फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स में. अपना खाना खुद बना सकते हैं, जिसका मतलब है कि वो डिपेंडेंट ही नहीं है. व्हाई? ऐसा क्या डिफरेंस है प्लांट्स के बीच में और ह्यूमंस के बीच में कि वो अपना खाना खुद बना सकते हैं, whereas the human beings or the animals are not capable enough to prepare their own food. क्या डिफरेंस है? एक सिंपल सी बात है, दैट इज क्लोरोफिल. अगर हम ग्रीन प्लांट्स और ह्यूमन बीइंग की बात कर रहे हैं तो वो है क्लोरोफिल. ग्रीन प्लांट्स के अंदर एक ग्रीन कलर का पिगमेंट पाया जाता है जिसको हम क्या कहते हैं? क्लोरोफिल. ये क्या करता है? दिस क्लोरोफिल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट? इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रैपिंग सन्स एनर्जी. सूर्य की किरणों को, उसकी एनर्जी को ट्रैप करने का काम करता है क्लोरोफिल. ठीक है, अब ये जो क्लोरोफिल है ये हमारे अंदर तो है नहीं तो हम भी ग्रीन कलर के होते हैं. व्हाई? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस क्लोरोफिल. बट वी डोंट हैव दिस पिगमेंट. ओके, हमारे पास ये पिगमेंट नहीं है. अब ये पिगमेंट नहीं है, दैट इज द रीजन कि हम एक जगह पर खड़े होकर के प्लांट्स की तरह अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं. ठीक है, नहीं तो कल को हम भी जाकर के पेड़ के बाजू में खड़े हो गए एंड व्हाट वी विल थिंक कि सिंपली ग्लूकोज आएगा हमारी बॉडी में घुस जाएगा, विच इज never going to happen. Okay, why? Because we don't have chlorophyll. हमारे पास क्लोरोफिल ही नहीं है. Okay, तो अब ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनको अपना खाना ढूंढना पड़ता है, किसी और ऑर्गेनिज्म से डिराइव किया जाता है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अदर्स पर डिपेंड करते हैं, ठीक है, उनको हम कहते हैं हेटेरोट्रॉप्स. ओके, सिंपल. तो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है? हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का मतलब होता है ऑर्गेनिजम्स. कौन से ऑर्गेनिजम्स? ऑर्गेनिजम्स विच कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड. ठीक है, विच कैन नॉट प्रिपेयर ओन फूड, जो अपना खाना खुद नहीं बना सकता. ठीक है, एंड व्हाट? एंड डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स. अब अगर मैं बात अदर ऑर्गेनिजम्स की कह रही हूं तो कौन से ऑर्गेनिजम्स है भाई? ह्यूमंस है, एनिमल्स है. वो किस पर डिपेंड करते हैं? दो ही लोग हैं, या तो प्लांट्स पर, अगर कौन है? वेजिटेरियंस है. ठीक है, या तो प्लांट्स पर या तो फिर एनिमल्स पर. ठीक है, दोज हु ईट एनिमल्स. तो प्लांट्स है या तो एनिमल्स है. सो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं, कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड एंड डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स. अदर ऑर्गेनिज्म मीन्स जो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो क्या करते हैं? जो प्लांट्स को खाते हैं, हर्बीवोर्स, एंड दोज डिपेंड ऑन द एनिमल्स, दैट इज कार्निवोर. ओके, और ओमनीवोर विल ऑल्सो कम इन दैट कैटेगरी. तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स, द वन हु कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड and depend on other organisms, either plant or animal or both, ठीक है, are called as what? Heterotrophic nutrition. तो ऐसे organisms को हम क्या कहते हैं? Organisms को हम कहते हैं heterotrophs. And such mode of nutrition, इस तरीके से खाने को डिराइव करने वाले तरीके को हम क्या कहते हैं? हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. ठीक है, हेटेरोट्रॉफ्स के एग्जाम्पल क्या क्या हैं? एक एग्जाम्पल है इनके एनिमल्स. ओके, एंड सेकेंड एग्जाम्पल आर फंजाई. यस, ऑफ कोर्स. एंड प्रोटोजोन्स, कुछ हद तक कुछ प्रोटोजोन्स भी हैं. ठीक है, देर आर सर्टेन प्रोटोजोन्स. एंड अलोंग विद दैट, उसके साथ साथ और कौन हो सकते हैं? कुछ बैक्टीरिया ऑल्सो.
ठीक है। सो दिस आर द ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं, सो दे डिपेंड ऑन व्हाट, दे डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स फॉर देयर food. Such organisms are called as heterotrophs, and this type of nutrition is called as heterotrophic nutrition. Okay, simple सा definition है. I hope you understood. Okay, ना एक चीज हम समझते हैं कि heterotrophic mode of nutrition कितने टाइप के हैं. ठीक है, there are different types of heterotrophic mode of nutrition. जैसे कि पहला वाला क्या है? पहला वाला है holozoic, दूसरा वाला है सेप्रोट्रॉफिक, तीसरा वाला है पैरासाइटिक, एंड द फोर्थ वन इज कॉल्ड एज सिम्बायोटिक. अब आप कहोगे इतना बड़े बड़े नाम याद कैसे करेंगे? सिंपल है, HSPS. ठीक है, HSPS में H क्या है? H स्टैंड्स फॉर होलोजोइक. S स्टैंड्स फॉर saprotrophic. S stands for saprotrophic, P stands for parasitic, and S stands for symbiotic. ठीक है, तो ये वो चार अलग अलग टाइप के हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है. ठीक है, सब कुछ सिंपल तरीके से याद करना. एक है HSPS, सिर्फ नाम याद करना है, बाकी ये है क्या, किस तरीके से इनमें न्यूट्रिशन है वो मैं समझाऊंगी. ओके, so HSPS, H stands for holozoic, S stands for saprotrophic, P for parasitic, and S for the symbiotic mode of nutrition. ठीक है, एक एक करके सारे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम समझते हैं. ओके, so let's begin with the holozoic mode of nutrition. holozoic से हम स्टार्ट करते हैं. So the first one is holozoic. What is this holozoic mode of nutrition? एक एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत इजी सा एग्जाम्पल है. ठीक है, सपोज हम भूख लगी है. अब भूख लगी है तो क्या खाएंगे? सबसे पहले जल्दी में क्या मिल जाएगा? ऑर्डर कर दिया, पिज्जा आ गया. ठीक है, पिज्जा लिया हमने, पहले क्या किया? सबसे पहले पिज्जा को इंजेस्ट किया. ओके, सो द फर्स्ट प्रोसेस इज इंजेशन. पिज्जा लिया, उसका इंजेशन किया, मतलब उसको खा लिया. इंजेशन के बाद दूसरा काम क्या होगा? दूसरा प्रोसेस विल बी डाइजेशन. जो भी पिज्जा खाया है उसका डाइजेशन हो जाएगा. डाइजेशन के बाद क्या होगा? जो भी न्यूट्रिएंट्स हमको मिलेगा डाइजेशन करने के बाद. अब पिज्जा में तो कोई ऐसा न्यूट्रिएंट्स खास होता नहीं है, बट जो भी है, ठीक है, तो इंजेशन हुआ, डाइजेशन हुआ, उसके बाद उन न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन हो गया. अब ये सारा का सारा न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, वो सारा न्यूट्रिएंट्स कहाँ चला गया? ब्लड के अंदर. ब्लड ने उसको एब्जॉर्ब कर लिया. ठीक है, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन. ब्लड ने सारा न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करके किसको दे दिया? सेल्स को दे दिया. तो सेल्स को दे दिया, दैट इज कॉल्ड एज असिमिलेशन. अब जो भी अनडाइजेस्टेड पार्ट है, अनवांटेड पार्ट है, ठीक है, वो सारा का सारा कहाँ जाएगा? बाहर चला जाएगा. ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज इजेशन. तो इन का मतलब होता है खाने को अंदर लिया, और इजेशन का मतलब होता है whatever the unwanted food material or non-digested part is removed out of the body. Okay, that is called as digestion. तो holozoic nutrition मतलब ऐसे organisms जो अपना खाना इस तरीके से derive करते हैं. ठीक है, अपने nutrients को इन तरीकों से वो derive करते हैं. Such type of nutrition is called as holozoic. Ingestion अंदर लेना, digestion digest करना, फिर absorb कर लेना, blood ने absorb कर लिया, फिर उसको सेल्स तक पहुंचा दिया. ब्लड ने क्या किया? उसको सेल्स तक पहुंचा दिया. दिस इज कॉल्ड एज असिमिलेशन. और फिर whatever the unwanted food material is there, it is removed out of the body, which is called as egestion. I hope it's very simple to understand. Nothing hard. Let me tell you some examples as well. Holozoic के example, सबसे बड़ी example humans हैं. ठीक है, और animals हैं. ठीक है, और कुछ प्रोटोजोन्स भी हैं. Okay, so there are these are the certain examples. अब holozoic mode of nutrition के बाद HSPS में हमने H कंप्लीट कर लिया है. दूसरा वाला क्या है? दूसरा वाला इज सैप्रोट्रॉफिक. S का मतलब क्या था हमारा? सैप्रोट्रॉफिक. ओके, सैप्रोट्रॉफिक हम समझते हैं एक अच्छे से एग्जाम्पल लेकर के. जैसे सपोज एक जंगल में बहुत ही बूढ़ा, बहुत ही पुराना सा पेड़ था. ठीक है,
अब वो पेड़ जब गिर जाता है, ठीक है, बहुत तेज आंधी है और वो गिर गया, अब गिरने के बाद क्या होगा, 1 महीने बाद उस जगह पर आप विजिट करोगे, व्हाट विल हैपन, दैट पेड़ और दैट ट्री वुड हैव वैनिश्ड। कहाँ चला गया वो, ठीक है, कहाँ चला गया वो। अब उसको आप बोलोगे वो डिकम्पोज हो गया, इट गॉट डिकम्पोज इन द सॉइल। ओके, सिंपल, वेरी इजी, ठीक है, सब समझते हैं इस चीज को। लेकिन उसको डिकम्पोज किया किसने, किसने खाया उसको। सो द ऑर्गेनिजम्स दोज डिपेंड ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पर डिपेंड करते हैं, अपना न्यूट्रिशन डिराइव करते हैं, उन ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं सैप्रोट्रॉफ्स। ओके, so what is saprotrophic nutrition? Type of nutrition in which organisms अपना खाना कैसे derive कर रहे हैं, organisms derive food from where, from dead and decaying organic matter, dead and decaying organic matter, डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से अपना खाना डिराइव करते हैं, उनको हम कहते हैं सैप्रोट्रॉफ। क्या कहते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं सैप्रोट्रॉफ, सैप्रोट्रॉफ्स। एंड सच ऑर्गेनिजम्स और सच टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड एज सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है। अब ये ऑर्गेनिजम्स ने एक एडिशन हमें करना है, क्या एडिशन करना है कि इन ऑर्गेनिजम्स ने डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर को डाइजेस्ट कैसे किया। अब आप एग्जांपल आप सोचोगे कि इसके सबसे पहले एग्जांपल बता देते हैं। इसके एग्जांपल क्या है, फंजाई, ठीक है, जैसे कि मशरूम्स हैं, फंजाई में मशरूम्स हैं, राइजोपस है, राइजोपस है, और उसके साथ साथ ब्रेड मोल्ड जो ब्रेड को सड़ा देता है, ठीक है, उसको हम कह रहे हैं ब्रेड मोल्ड। ये सारे के सारे जो फंजाई हैं वो एग्जाम्पल है सैप्रोट्रॉफ के। नाउ इट इज द मैटर ऑफ थिंकिंग कि इतने बड़े पेड़ को इतने छोटू से जो फंजाई थे उन्होंने कैसे डाइजेस्ट किया होगा। सिंपल है, अकेले तो किया नहीं होगा, ठीक है, तो कैसे किया होगा उन्होंने, बहुत सारे होंगे लेकिन किया कैसे। अब वो सारे पेड़ को अंदर इंजेस्ट तो कर नहीं सकते, नॉट पॉसिबल, खुद ही छोटे से हैं, कैसे इंजेस्ट करेंगे। तो वो करते क्या हैं, वो सिंपल सा एक काम करते हैं जिसको हम क्या कह रहे हैं कि सिंपली वो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पर वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स सिक्रीट करते हैं। क्या करते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स, ठीक है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स का सिक्रीशन करते हैं। ओके, दिस डाइजेस्टिव एंजाइम्स इज सिक्रीटेड आउट ऑफ देयर बॉडी। होलोजोइक में डिफरेंट था, होलोजोइक में क्या था कि डाइजेस्टिव एंजाइम जो भी था हमने खाने को अंदर ले लिया, कॉम्प्लेक्स चीजों को अंदर ले लिया, वो अंदर डाइजेस्ट हुआ। लेकिन सैप्रोट्रॉफ में क्या है कि ये एंजाइम्स को बाहर सिक्रेट करते हैं, और ये एंजाइम्स का यूज करके ये क्या करते हैं, दिस एंजाइम्स आर एक्चुअली यूटिलाइज्ड फॉर व्हाट, दिस एंजाइम्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकिंग डाउन, किसका ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस। ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को ब्रेक करता है, किसमें, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को ब्रेक करेगा इनटू सिंपलर वन, इनटू सिंपलर एब्जॉर्बेबल सब्सटेंसेस, मतलब ऐसे सब्सटेंसेस में वो ब्रेक करेगा जिनको फंगस जो है वो एब्जॉर्ब कर पाए। तो डाइजेशन बाहर हुआ। ओके, कैसे हुआ, विद द हेल्प ऑफ द डाइजेस्टिव एंजाइम्स। ये एंजाइम्स ने क्या किया, जो भी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस था उसको इन्होंने सिंपल में कन्वर्ट कर दिया, और कन्वर्ट करके फिर क्या कर लिया, इसका एब्जॉर्प्शन। तो मैं आपको एक सिंपल सा डिफरेंस समझा देती हूँ कि सैप्रोट्रॉफिक और होलोजोइक में अंतर क्या है। बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है। कैसे, देखो, जो होलोजोइक था, होलोजोइक और सैप्रोट्रॉफ्स समझते हैं। होलोजोइक में हमने पहले क्या देखा था, इंजेशन, और दूसरा क्या देखा था, डाइजेशन। इंजेशन और डाइजेशन। सैप्रोट्रॉफ्स में क्या है, इंजेशन नाम की कोई चीज यहां पर अभी है नहीं, ये बाद में है, इंजेशन नहीं है। इनको पूरा का पूरा जो पेड़ है सड़ रहा है, जो जानवर है सड़ रहा है, उसको ये इंजेस्ट नहीं करते हैं, ठीक है। तो करते क्या है, डाइजेशन करते हैं। ओके, अब इनका जो डाइजेशन है वो इंटरनल था, अंदर, अंदरूनी डाइजेशन। हाउ, this digestion took place inside the body by secreting the digestive enzymes, but here the digestion took place externally, ठीक है। कैसे,
डाइजेस्टिव एंजाइम्स को इन्होंने बाहर सिक्रेट किया, डाइजेशन हो गया, डाइजेशन होकर के फिर थर्ड प्रोसेस एब्जॉर्प्शन, सेम लाइक होलोजोइक। थर्ड प्रोसेस इसमें भी एब्जॉर्प्शन था, बिल्कुल था। फोर्थ इसमें क्या है, असिमिलेशन होगा, इसमें भी असिमिलेशन। और जैसा प्रोसेस है वो बाकी का सेम होता है, सिर्फ अंतर किस चीज का है, अंतर सिर्फ इस बात का है कि दैट होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हियर द डाइजेशन इज एक्सटर्नल, वेयर एज द सैप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हियर द डाइजेशन इज external, and in holozoic digestion is absolutely internal. Okay, so this is about the two different types of heterotrophic mode of nutrition, holozoic and saprotrophic. अभी हमारे दो और बचे हैं, कौन से हैं वो, that is HSPS, HS हो गया, P और S, P for parasitic and S for symbiotic, जो कि हम अपनी अगली क्लास में देखेंगे। आई होप यू प्रॉपरली अंडरस्टूड टुडे अबाउट द होलोजोइक एंड सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। थैंक यू सो मच।